अब बच्चे देखिएगा लास्ट के 15 डेज, और लास्ट के 15 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अभी देखिएगा इन 15 दिन में आपका फेस्टिवल दिवाली भी आने वाली है। तो अब उस टाइम पर हम कैसे अपना स्टडी से कनेक्टेड रहेंगे, कुछ बार इस बारे में भी हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। एक टेस्ट जो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, उससे क्या होगा आपको पता है कि प्योर टेक्निकल आपके सारा जो क्वेश्चंस हैं वो टेक्निकल ही आने वाले हैं। तो इससे आपके ना सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज हो जाएंगे और किस सब्जेक्ट में कहाँ पर कमियां हैं वो भी पता चल जाएंगी। जब आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा 2 घंटे के बाद, तो आप अपने नोट्स में जाकर या फिर शॉर्ट नोट्स में जाकर उनको चेक करिएगा और इन ट्रिक्स को अप्लाई करना है, क्योंकि तभी तो आपने ट्रिक्स बनाई है कि पेपर में काम आ सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और जैसा आप लोग जानते हैं कि एसएससी जेईई मेंस एग्जाम के लिए लास्ट 15 डेज हमारे पास बचे हैं, और इन लास्ट 15 डेज को बेस्ट किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए और कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, उसके बारे में हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है सिमरन कपूर, और इससे पहले भी कुछ सेशंस में आप लोगों को कुछ गाइडेंस मैंने दी है कि आपको लास्ट 45 डेज में किस तरीके से मॉक टेस्ट देने हैं, किस तरीके से पीवाईक्यूज लगाने हैं। आई होप आप उन सभी को फॉलो करते आए होंगे। अब बच्चे देखिएगा लास्ट के 15 डेज, और लास्ट के 15 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अभी देखिएगा इन 15 दिन में आपका फेस्टिवल दिवाली भी आने वाली है। तो अब उस टाइम पर हम कैसे अपना स्टडी से कनेक्टेड रहेंगे, कुछ बार इस बारे में भी हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। देखिएगा सबसे पहले तो जो आपके पेंडिंग सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि आपने एसएससी जेईई प्री के लिए जब प्रिपेयर किया होगा और कुछ सब्जेक्ट्स आपने शायद स्किप कर दिए होंगे, आई होप आपने वो अभी तक तैयार कर लिए हैं। और आपको इन लास्ट 15 डेज में कोई भी नया सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप नया सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे भी तो उसके इतने जल्दी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना और उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाना वो एक लंबा प्रोसेस है। तो वो आप शायद इतना अच्छे से ना कर पाओ। तो लास्ट 15 दिन में कोई भी नई चीज बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़नी है, कोई भी नया सब्जेक्ट अलग से स्टार्ट नहीं करना है। जो आप लोगों ने अब तक प्रिपेयर कर लिया है, अब बारी आती है कि आप उन सब के साथ डील कर सको, उन सभी के क्वेश्चन सॉल्व कर सको। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में नए क्वेश्चंस को देखोगे तो वो डील करना आपको आना चाहिए। तो अब आपको लास्ट 15 डेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आपको डेली का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहां पर देना होगा। देखिएगा आपको अब एक आदत डाल लेनी है। डेली क्या करना है, डेली का आपको एक टेस्ट देना है, ठीक है। एक टेस्ट जो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, उससे क्या होगा आपको पता है कि प्योर टेक्निकल आपके सारा जो क्वेश्चंस हैं वो टेक्निकल ही आने वाले हैं। तो इससे आपके ना सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज हो जाएंगे और किस सब्जेक्ट में कहां पर कमियां हैं वो भी पता चल जाएंगी। अब एक दिन का जो एक टेस्ट देना है, इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको सेम वैसे ही एनवायरमेंट बनाना है जैसा एनवायरमेंट एग्जामिनेशन हॉल में होता है। यानी कि आपके आसपास ना ही कोई फोन होना चाहिए और ना ही कोई किसी तरीके की डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए। जब आप 2 घंटे के लिए इस टेस्ट को दोगे तो 2 घंटे बिल्कुल वैसे होने चाहिए जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में आप पेपर देने बैठोगे, बिल्कुल उस तरीके से। तो आपको सेम एनवायरनमेंट में वहां पर सबसे पहले बात ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, कोई भी नोट्स अपने पास मत ओपन रखना कि यार मैं फॉर्मूला देख लेता हूं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं। अब दूसरी चीज यहां पर देखिएगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपका टाइम टेकिंग होंगे, आपको पता चल जाएगा इन क्वेश्चन को स्किप करना है। तो जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे, जो क्वेश्चंस आप स्किप कर रहे हो आपको पता है इसमें टाइम लगेगा, या मार्क फॉर रिव्यू छोड़ देंगे कि यार बाद में अगर टाइम मिलता है तो तब हम इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, वो क्वेश्चंस आपको स्किप करना सीखना है। क्योंकि जब आप पेपर देने बैठोगे वहां पर भी अगर सेम टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ये क्लैरिटी पहले से होगी कि इसमें टाइम लगेगा, इसको हम लोग बाद में करेंगे। तो कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, किस क्वेश्चन में आगे बढ़ना है, ये आपको क्लैरिटी कहां से मिलती है, जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हो। तीसरी चीज, जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे ना, आपको वहां पर कोई ट्रिक्स ऐसी याद आ जाएंगी कि यार ये वाली ट्रिक्स मैंने यहाँ पर पढ़ी थी जिससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो सकता है। आपको उन ट्रिक्स को अप्लाई करना है, अपने दिमाग में रिकॉल करना है कि हमने कैसे इन चीजों को याद किया था, कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था। अगर अभी याद नहीं आ रही तो जब आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा 2 घंटे के बाद, तो आप अपने नोट्स में जाकर या फिर शॉर्ट नोट्स में जाकर उनको चेक करिएगा और इन ट्रिक्स को अप्लाई करना है, क्योंकि तभी तो आपने ट्रिक्स बनाई है कि पेपर में काम आ सके। अगर अभी याद नहीं आई तो कहीं पर एक नोटबुक, एक छोटी सी जो भी आपने नोटबुक लगाई है या शॉर्ट नोट्स लिखे हैं, वहां पर उन ट्रिक को लिख लीजिए, क्योंकि पेपर में सबसे जरूरी ये काम आने वाली है जो आप लोगों का टाइम वहां पर सेव करेगी। अब जब आप क्वेश्चंस, मतलब मान लीजिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने पूरा लगा लिया, अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में आपको दिख रहा है कि नेगेटिव मार्किंग हो रही है। अब आपको एनालाइज करना है, नेगेटिव मार्किंग किस वजह से हुई। अब आप एनालाइज कब करोगे, देखो एक दिन में आपने 2 घंटे मॉक टेस्ट दिया,
2 घंटे के बाद का पूरा टाइम आपके पास है जिसमें आपको एनालाइज करना है। अब एनालाइज किया कि यार रॉन्ग क्वेश्चन किस वजह से हो रहा था, उसका रीजन क्या है। अब वो रॉन्ग क्वेश्चन जल्दबाजी की वजह से हुआ, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की वजह से हुआ, उसको वहीं पर सही कर दो। डिमोटिवेट नहीं होना कि लास्ट के 15 डेज है, मुझसे नहीं हो रहा तो पेपर में नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी डिमोटिवेशन का टाइम नहीं है। जितना ज्यादा इंप्रूव कर पाओ डेली, उतना इंप्रूवमेंट पर ध्यान देना है। अगर यहां पर कोई गलती हुई, कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई, कुछ रॉन्ग हुआ, तो आप उसको वहां पर करेक्ट कर लीजिए, आप उसको रिवाइज कर लीजिए। आप अपना उस चैप्टर में जो नोट्स बनाए हैं उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। आपको बस इतना काम करना है, उसके फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए जहां गलती हुई। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आपको वो सिर्फ वर्चुअल कैलकुलेटर से करने हैं। इसकी आदत आई होप आपने अभी तक हैबिट डाल ली होगी, और जिसने नहीं डाली, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते टाइम आप वर्चुअल कैलकुलेटर को ही यूज करिएगा, ठीक है। अब एक दिन में आपने एक मॉक टेस्ट दिया, अब उसमें जहां गलतियां हुई, जिन सब्जेक्ट्स में, जिन कॉन्सेप्ट्स में, उसी दिन आपको रिवाइज करनी है, आपको एनालाइज करना है कहां गलतियां की आपने। अब आप नेक्स्ट डे जो मॉक टेस्ट दोगे, जो आप सेकंड डे मॉक टेस्ट दोगे, उसमें आपको कोशिश करनी है कि सेम गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। पिछले दिन जो मॉक टेस्ट में गलती हुई, अब नेक्स्ट डे वो रिपीट नहीं करनी है। यहीं से इंप्रूवमेंट होगी। तभी आप जब एग्जामिनेशन हॉल में देखोगे यार ये क्वेश्चन था, आपको याद आ जाएगा कि उस मॉक टेस्ट में गलती की थी, तो अभी यहाँ पर गलती नहीं करनी है। मॉक टेस्ट आपको यही सिखाते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आप टाइम कैसे सेव करोगे, किन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। तो जो लास्ट के 15 दिन है, कोशिश करिएगा कि 15 दिन में कम से कम 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने हैं। उनको बढ़िया तरीके से एनालाइज करना है, जहां गलतियां हुई वहां से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। और लास्ट के जो 3-4 डेज होंगे, उसमें वैसे सभी यही गाइडेंस आपको दी जाती है कि आप उस पर कोई नई चीज ना ट्राई करें, और लास्ट के 3-4 डेज में कोई भी मॉक टेस्ट ना दें, क्योंकि लास्ट के 3-4 डेज बड़े क्रुशियल होते हैं। हमने इतनी ज्यादा तैयारी करी है, इतनी मेहनत करी होती है, और अगर उस टाइम कोई क्वेश्चन गलत होने लग जाए तो हमारा उस पर मेंटली बड़ा ज्यादा असर पड़ता है। तो आप लास्ट के 3-4 डेज को खाली रखिएगा। उस टाइम पर आपको मॉक टेस्ट नहीं देने हैं, आपको अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। मॉक टेस्ट देते टाइम जहां आपने गलतियां की होंगी, जहां आपको पता था कि यार इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा गलतियां बार बार हो रही है, आप उन चीजों को बस रिवाइज करना। तो लास्ट के 3-4 डेज में सिर्फ आपको रिवीजन करनी है, लेकिन अभी 10 मॉक टेस्ट कम से कम आपको पेपर से पहले देकर जाने हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि कहां आपका वीक पॉइंट है, कहां और इंप्रूवमेंट हो सकती है, और कैसे हम एग्जामिनेशन हॉल में और ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करके आ सकते हैं। और आपने तैयारी अच्छे से कर ली होगी, क्योंकि सीबीटी 1 के बाद बहुत अच्छा आपको टाइम मिल गया था सीबीटी 2 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अभी कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है। जितनी आपने तैयारी करी है बस उसको रिवाइज करिए कि वो ना भूल जाए, और जहां आपको अभी भी ऐसा लगता है कि यार यहां पर मेरे को 1-2 बार फिर से रिवाइज करने की जरूरत है, ये थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे, इसके क्वेश्चन थोड़ा लेट बनते हैं, उनको जितना टाइम, जितना बार हो सके रिवाइज करिएगा। और देखिएगा, दिवाली हर साल आती है, अगले साल भी सेम इसी तरीके से दिवाली आनी है, लेकिन अगले साल भी आप सीबीटी 2 या कोई एग्जाम के लिए इस तरीके से एलिजिबल होंगे, इसे कोई एग्जाम देने बैठोगे जिससे आपकी जॉब लग जाएगी। जरूरी नहीं है सेम सिनेरियो फिर से बने। तो दिवाली की वजह से ऐसा मत करना कि 4-5 दिन आप उसी में ही बह गए, और पिछले 4-5 महीने से आप ठीक ठाक तैयारी कर रहे थे, तो वो 4-5 महीने से जो आपने तैयारी करी है सीबीटी 2 एग्जाम के लिए, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएगी अगर 4-5 डेज आपने कुछ नहीं पढ़ा दिवाली करके। तो दिवाली का एक दिन रखिएगा, उसके अलावा आप सीरियस होकर पढ़ाई करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।